अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनीपा जाहिद और अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जावा कोड हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो सी वेबसाइट इस वक्त यूज़ कर रही हूँ वो है W3 स्कूल्स, जो बहुत अच्छी वेबसाइट है। वो जावा और बहुत सी लैंग्वेज जो है वो अच्छी तरह से नोट्स इसमें जो लिखे हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको नोट्स लेना चाहते हैं, एक बार फिर जावा जो है वो पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो पहले जावा क्या है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कोडिंग के लिए इस्तेमाल होती है और ये 1995 में बनी थी। बहुत पुरानी लैंग्वेज है लेकिन अब तो इसमें बहुत चेंजेस आ गए हैं। वक्त के साथ साथ जो है वो कोडिंग में भी चेंजिंग आती है। और ये यूज़ की होती है, जो हम बहुत सी जगह यूज़ करते हैं, बहुत सी एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं और बहुत सी गेम्स बनाने के लिए इसकी जावा यूज़ होती है। उसके बाद हम देखते हैं जावा जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करने का तरीका लिखा हुआ है कि जावा किस तरह इंस्टॉल करनी है। तो अगर आपको जावा चाहिए मेरे कंप्यूटर में या पीसी में तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्विक स्टार्ट। जावा जो है वो क्या है, जावा जो है वो एक क्लास नेम से स्टार्ट होती है। क्लास नेम क्या होता है, फॉर एग्जांपल वहाँ पर ये एक जावा का कोड लिखा हुआ है और जावा का कोड पे हमें फर्स्ट लाइन जो है वो है पब्लिक क्लास मेन। ये हमारे पास एक क्लास का नेम है जो शुरू होती है, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है। ठीक है, जो क्लास है इसका नेम हमने दिया हुआ है मेन। जो क्लास का नेम होगा वही हमारे पास जावा की फाइल हम सेव करेंगे तो उसका जो नेम होगा वो भी क्लास के नेम के साथ डॉट जावा लगा कर, तो वही हमारे पास फाइल का नेम भी होगा। तो हम यहाँ पे मेन के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं। हमें जो जिस तरह से आपका प्रोग्राम कोड बनाना है तो हम उस हिसाब से यहाँ पर जो है वो उसका नेम देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक टीचर का रिकॉर्ड यहाँ पे लिखना है तो हम यहाँ पे टीचर लिखेंगे मेन की जगह। तो उसका जो जो फाइल बनेगी उसमें होगा टीचर और जावा होगा। और ये हमारे पास इस तरह हमारे पास स्टार्ट होती है जावा। वो होती है क्लास से, जिसको क्लास को रखने का तरीका यही है, पब्लिक भी क्लास और क्लास का नाम मेन, जो हम कुछ भी दे सकते हैं हमारे प्रोग्राम के हिसाब से। तो हम आगे चलते हैं। फिर अब हम देखेंगे जावा का सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स होता है कि सेट ऑफ रूल्स, जो हम रूल्स हम यूज़ करते हैं जावा कोड को लिखने के लिए, जो उनसे हमारे पास अगर हम उस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें वो एरर देगा कोई, और जावा हमारा प्रोग्राम जो वो नहीं चल सकेगा। सबसे पहले है हमारे पास जावा सिंटैक्स। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जावा जो है, इतना का पहले बताया कि सबसे पहले ये क्लास के नेम से स्टार्ट होती है, क्लास से स्टार्ट होती है और क्लास का जो नाम हम देते हैं वही जो है हमारे पास मेन डॉट जावा, मतलब वही हमारे पास जावा की फाइल जो सेव करते हैं उसका नाम भी वही होता है मेन डॉट जावा। और जो वहाँ पर जावा जो है वो हमारे पास जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसमें जो भी अपर केस और लोअर केस होंगे उनके अलग अलग मीनिंग है। अपर केस के अलग मीनिंग है, लोअर केस के अलग मीनिंग है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है माई क्लास। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास माई क्लास है इसमें एम बड़ा है और सी बड़ा है। ठीक है, माई क्लास अपर केस लिखी हुई है और ये एक माई क्लास तो लोअर केस में लिखी हुई है, एम छोटा है और सी भी छोटा है। इन दोनों के अलग अलग मीनिंग है इसमें। ठीक है, इसमें हमारे पास जो हम केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसका मतलब यही होता है कि इसमें जो अपर केस और लोअर केस होंगे उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होंगे। यहाँ पर एक ए अपर केस जो है और एक ए लोअर केस है, इन दोनों के अलग अलग मीनिंग होंगे। तो मेन मेथड, पहले हमने देखा कि हम लोग जो हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम क्लास लिखते हैं, ये हमारे पास क्लास है। क्लास के बाद हम लिखते हैं मेन मेथड। ये हमारे पास मेन मेथड है जो हमारे पास शुरू होता है, यहाँ पे शुरू हो रहा है, इसके अंदर कोड आते हैं और उसके बाद ये यहाँ पे मेन मेथड एंड हो रहा है। पब्लिक जो क्लास हमारे पास हमने दी है वो हमारे पास यहाँ से शुरू हो रही थी और यहाँ पर एंड हो रही थी। पब्लिक क्लास के अंदर ये सारी लाइन आती हैं, लेकिन जो हमारे पास मेन मेथड होता है, मेन मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये लाइन आ रही है जो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है। ठीक है, तो मेन मेथड जो है वो हम उसका हम सिंटैक्स यही है, हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं। मेन हमारे पास इसका नेम है मेन और अगर हम स्ट्रिंग ARGS मतलब आर्गूमेंट्स, तो हमें ये इसका हमारे पास लाइन है, ये तकरीबन हर प्रोग्राम में यही यूज होती है और इसी में हमारे पास एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की हो रही होती है मेन मेथड के अंदर। तो हम पहले हम देखेंगे सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन। सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन हमारा यूज़ होता है जब हमने एक किसी लाइन को, किसी वर्ड को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह होगा।
हमारे पास देखें हमारे पास पहले पब्लिक एक क्लास है, ये हमें क्लास का नेम दिया हुआ है। इसके बाद हमने ये मेन मेथड हमारा स्टार्ट हो रहा है और मेन मेथड के अंदर हमने एक लाइन लिखी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। तो हमने इसको रन किया तो ये आया हेलो वर्ल्ड, ऐसे एज लिखा हुआ आ गया। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया? ये हमारे पास एक फंक्शन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जिसको हम यूज़ करते हैं कुछ भी अगर हमें स्क्रीन पे आउटपुट लेना हो, या आउटपुट स्क्रीन है हमारे पास, यहाँ पे हम जब भी रन करेंगे तो उसका आंसर जो है एग्जीक्यूशन होगी, उसके बाद वो यहाँ पे शो होगा। तो हमने यहाँ पे सिस्टम इसको रन किया तो फिर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आया है। हेलो वर्ल्ड देखे हमने इस बेसिस के अंदर, अब हम यहाँ पे एक आप फिर रन करते हैं। हमने सिस्टम का एस कैपिटल लिखा, सिस्टम का एस कैपिटल है, डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। उसके बाद हमने करली ब्रेसेस स्टार्ट की। ये हमारे पास हो गया उसका नाम। हमने देखा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हमने ये प्रिंट करवाना है। हम अब इसके अंदर हम अगर हमने लाइन ऑफ टेक्स्ट हमने प्रिंट करवाना है तो हम इसके अंदर लिखेंगे कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क लिखेंगे और अंदर हम जो भी लिखें, मतलब तो मैंने लिखा है आई लव प्रोग्रामिंग। उसके बाद हमने कोटेशन मार्क क्लोज कर दिया, हमने ब्रैकेट्स को उसके बाद हमने लगा दिया ये एक, हमने लगा दिया एक की यूज़ की है, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटर। टर्मिनेटर जो है हमारे पास हर लाइन के बाद यूज़ होता है। जब भी मेरे अंदर लाइन लिखेंगे हर लाइन के बाद टर्मिनेटर यूज़ होगा। ये हम यूज़ करते हैं तो इसलिए ताकि ये यहाँ पर लाइन जो है वो ख़त्म हो गई है, ताकि कंपाइलर जो है समझ जाए कि ये एक लाइन शुरू हुई थी और यहाँ पर ख़त्म हो गई है और इसके बाद जो भी होगा वो अगली लाइन होगी। तो हम इसको रन कर लेते हैं और ये हमारे पास टर्मिनेटर जो है वो मस्ट है, हमें लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं लिखेंगे तो ऑफकोर्स हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा आई लव प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया आई लव प्रोग्रामिंग। अब देखें ये हमने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ी थी, हमने एक स्पेस की यहाँ पे जगह छोड़ी थी और यहाँ पे देखें यहाँ पे भी एक स्पेस की ये जगह खाली है। हमें जो यहाँ पे लिखेंगे वो एज इस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जैसे हम जहाँ पे लिखेंगे वो वैसे ही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और अब तो हमने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ वर्ड्स, हमने एक लाइन को प्रिंट करवाया है तो हमने इससे लिखा है। अगर हमने एक नंबर को हम चाहते हैं कि यहाँ पे 23 लिखा हुआ आए तो वो कैसे लिखा हुआ आएगा, उसको लिखने के लिए भी एक तरीका है। तो हम वो देख लेते हैं कि वो किस तरह जो है वो हमारे पास होगा। हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। हमने अगर नंबर प्रिंट करना है तो 23 यहाँ पे हमने लिख दिया, हमने टर्मिनेटर लगाया, हमने इसको रन किया तो हमारे पास आउटपुट आ गई है 23। देखिए अब वहाँ पर हमने इसको एज इट इज़ रन किया और एज इट इज़ वहाँ पर आउटपुट 23 आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्ड्स लिखे थे तो हमने उसके लिए कोटेशन मार्क्स यूज़ की थी, लेकिन हमने इसके अंदर कोटेशन मार्क्स यूज़ क्यों नहीं की? क्योंकि इसका आंसर यही है कि ये जो है हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और इसमें जो है ना इसका सेंटेक्स ही ऐसा है, इसका सेंटेक्स ऐसे ही बनाया गया है। अगर हमें नंबर ऑफ़ वर्ड्स अगर हमें सिर्फ एक नंबर प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम इस तरह लिखेंगे। अगर हमने एक लाइन प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हम कोटेशन मार्क के अंदर वो लाइन लिखेंगे। अगर हमने सिर्फ एक करैक्टर आउटपुट करवाना है, हम चाहते हैं कि सिर्फ एक करैक्टर जो है वो आउटपुट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे सिंगल मार्क देंगे, सिंगल कोटेशन मार्क देंगे। सिंगल कोटेशन मार्क दी, हमने लिखा ए लिख दिया, क्षमा क्लोज कर दी। हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे सिंपल ए लिखा हुआ आएगा। अब अगर हमें नंबर से प्रिंट करवाने हैं तो सिर्फ 23 लिखेंगे, ऐसे ही नंबर लिख देंगे। अगर हमने कोई नंबर ऑफ एक लाइन प्रिंट करवाना है तो उसको डबल कोटेशन मार्क्स में देंगे। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करवाना है तो उसको सिंगल कोटेशन मार्क में देंगे। अब देख सकते हैं कि 23 लिखा हुआ आया, आई लव प्रोग्रामिंग लिखा हुआ आया, ए लिखा हुआ आया। ये हर चीज़ से अलग अलग कैरेक्टर है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट प्रिंट करवाने हैं तो 23.6 यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नंबर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ये दे सकते हैं आप, हमारा डेसिमल नंबर जो है एज इट इज़ प्रिंट हो गया और ये एज इट इज़ प्रिंट हो गया है। तो ये हमारे पास होता है सिस्टम और द प्रिंट एन का वर्क। ये जो है हमारे पास आउटपुट करवाती है कुछ चीज़ों को
हम आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स होता है एक ऐसी हम जावा में ना लाइन्स या वर्ड्स यूज़ करते हैं जो हम नहीं चाहते कि उसको के ना जो हमारे पास कंपाइलर है वो उसको रन करे, वो सिर्फ हमारे समझने के लिए होते हैं। हम इसको एक बार समझ लेते हैं किस तरह है ये देखें। हमने यहाँ पे क्लास ली, मेन मेथड लिया, उसके बाद हमने ये लिखा हुआ है दिस इस कमेंट। तो हमने इसको रन किया तो हम आपको यहाँ पे इस कमेंट नहीं लिखा हुआ आया। क्यों लिखा हुआ आया? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम जो है इस लाइन को यहाँ प्रिंट करवाएं, इस लाइन को आउटपुट में लेके आएँ। तो इसलिए हमने जो कमेंट दे दिया। कंपाइलर जब यहाँ पर आया तो उसने देखा कि आगे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि कंपाइलर जो है वो इसको इग्नोर कर देगा, इसको छोड़ देगा और अगली लाइन पर शिफ्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी आई लव प्रोग्रामिंग, अब मैंने यहाँ पे ये लिखा है और हम इसको जब रन करेंगे तो ऑफकोर्स एरर देगा। ओके, ये तो कुछ का मतलब ही नहीं है। और देखिए एरर दे रहे, तो अगर हम इसके आगे // यूज़ कर लें, // यूज़ कर लें तो ये हमारे पास कमेंट बन जाता है। कंपाइलर जो है वो इसको इग्नोर कर देगा, इग्नोर कर देगा, वो नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाएगा। हम ये क्यों यूज़ करते हैं? हम ये यूज़ करते हैं इसलिए ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो हमारे समझने में आसानी हो। अगर हमने प्रोग्राम बनाया है तो अगर बंदा को पढ़ रहा है तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि हमने ये लाइन क्यों लिखी है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने क्यों लिखी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें मैंने लिखा है दिस प्रोग्राम will output a line। अब आप कह सकते हैं कि अगर मेरे अलावा कोई और ये प्रोग्राम लिखेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि हमने ये लाइन क्यों लिखी है। हमने ये लाइन इससे लिखी है क्योंकि हम इसको आउटपुट बनाना चाहते थे। इस तरह हमारे प्रोग्राम जो है वो पढ़ने में आसानी होती है और अगले बंदे को समझ आ जाती है कि वो क्या लिखा हुआ है। ये इस कमेंट से दो टाइप होती हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट यही होता है कि अगर हमने सिर्फ एक लाइन को कमेंट बनाना है तो सिर्फ एक लाइन के आगे हम // लगा देंगे तो वो कमेंट जो है वो बन जाएगा। और एक हमारे पास होता है मल्टी लाइन कमेंट। जैसे मल्टी लाइन कमेंट इसलिए हम यूज़ होता है कि अगर हमने बहुत सी नंबर्स ऑफ लाइन जो है उसको हमने प्रिंट करवाना है तो वो इसलिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, हमने यहाँ पे 2 लाइंस थी, ठीक है। हम 2 लाइंस को हमने इनमें कमेंट्स बनाना था तो हमने क्या किया कि एक // लगा दी और // के बाद हमने एक स्टार लगा दिया और एंडिंग पे जाके एक स्टार लगा दिया और एक // लगा दी। इससे क्या होता है कि अगर हमारे पास बहुत सी लाइन्स हैं जो अंदर लिखी हुई आ रही हैं तो हम इसको कमेंट बनाना चाहते हैं। अब हम हर एक आगे तो // नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो हमारे लिए भी मुश्किल होगी। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसमें हम जितनी मर्जी चाहे लाइंस ऐड कर लें, जितने मर्जी लंबा कमेंट्स हम चाहते हों तो उसके आगे हम ये लगाएंगे, स्टार्ट में ये लगाएंगे, एंड में ये लगाएंगे तो वो कमेंट्स बन जाएंगे। अब देख सकते हैं इन्होंने हमें रन किया तो ये इग्नोर कर दी और ये यहाँ पर इसने हेलो वर्ड पिन कर दी जो ये लास्ट टाइम पे था। उसके बाद ये हमारे पास सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बाकी जो है वो कैसे जावा जो है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।